ओके सो मैं आता हूँ बिल्कुल बेसिक लोअर मिडिल क्लास ट्रेडिशनल फैमिली से, जहाँ पे तुम्हें बाप 24 घंटे एक ही बात बोलता है, मम्मी पापा दोनों, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं करना है। देयर इज़ नो चांस, इवन जिम जैसी चीज़ भी नहीं एक्सेप्टेड है। पढ़ो, इतने पैसे कहाँ हैं, ये सब फालतू होता है। ठीक है। वहाँ से आने के बाद कॉलेज ड्रॉप आउट करा मैंने एंड मैं कंटेंट क्रिएटर बना। एंड एज वेल एज मैं वीडियो में कुछ भी बोल सकता हूँ, कुछ भी, मादर चोद, देखा, कुछ भी बोल सकता हूँ। एंड ये वीडियोस मेरे पापा भी देखते हैं, समझ रहे हो। तो ये हो कैसे पाया कि उस नरक जैसी फैमिली, या जो भी कह लो, बेसिक अच्छी संस्कारी फैमिली से आने के बाद, जहाँ पे माइंडसेट पूरा पढ़ाई का है, मैंने अपने पैशन को कैसे फॉलो किया, मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस कैसे किया, तो वो बताऊँगा तुम्हें। और तुम कैसे कर सकते हो ये जानेंगे इस वीडियो में। 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि अपने पैशन को फॉलो करो छुप छुप के। स्कूल भी करो पेरेंट्स के कहने पे, कॉलेज भी करो, बट अपना जो भी ट्रेडिंग, यूट्यूब, कंटेंट क्रिएशन, रैपिंग, शायरी, क्रिकेटर, जो भी तुमको करना है भाई, ठीक है, वो तुम अपना छुपा छुपा के पेरेंट्स से करो। अपने रूम में बैठो। मोस्टली आई नो कि तुम्हारा पर्सनल रूम भी नहीं होगा, मे बी ये चांसेस हो सकते हैं तुम्हारे पास पर्सनल रूम भी ना हो, बिकॉज मेरा कभी पर्सनल रूम भी नहीं रहता था। तो छुप छुपा के करना पड़ेगा तुम्हें, सम हाउ तुम्हें तरीका ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ चाह वहाँ रहा। ये पहला तरीका। छुप छुपा करते रहो, जब अच्छा रिजल्ट आएगा तब उनको बताओ इस बारे में, तब वो तुम्हारी सुनेंगे और सपोर्ट करेंगे, क्योंकि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे दुश्मन नहीं हो, तुम्हारा भला ही चाहते हैं। बस वो तुम्हारी बात मानने को इसलिए नहीं तैयार हैं क्योंकि तुम बड़वे उनके शरीर से निकले हो, बाप के स्पर्म, मम्मी के पेट से निकले हो तुम। उन्होंने लिटरली बेटी जो तुमको क्रिएट किया है, तुमको बनाया है, जो चीज़, मतलब अभी मैं 22-23 साल का हूँ, मैं उस इंसान, मैं अपना ओपिनियन ज़्यादा मानूंगा या जिसको मैं पैदा करूंगा उसका? अबे तेरे को मैं पैदा किया हूँ, तेरे को मैं बन, तू मेरी वजह से जीवित है ना। पेरेंट्स का दिमाग यही होता है कि तू बच्चा है मेरा, तू कुछ नहीं जानता। और पेरेंट्स ने यही सुना है, धंधे वंदे सब फेल हो जाते हैं, है ना। धंधा जो करता है, नहीं होती शादी ना। अपनी बेटी कोई दे रहा है? नहीं दे रहा है। कहाँ करा रहे हैं शादी? जहाँ नौकरी है, सरकारी नौकरी है। बिजनेस करने वाले पे शादी, अच्छे रिश्ते नहीं आते, क्योंकि माइंडसेट ही ऐसा है उनका। इस वजह से तुम्हारे पेरेंट्स मानते नहीं। उनको डर लगता है तुम गांडू कुछ ऊट पटांग कर लोगे, जीवन अपना बर्बाद कर लोगे, है ना। हमारे पेरेंट्स तो, मे भी तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ हो, अगर तुम पैदा 2003 में हुए होगे, तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड पे 2004 लिखवाया होगा, 2005 लिखवाया होगा। सरकारी नौकरी तुम्हें 2 साल तुम्हें और ज़्यादा मिल जाएगी, क्योंकि तुम 2005 के हो, तो तुम रिटायर हो गए 2062 में इंस्टेड ऑफ 2060 में। ये माइंडसेट होता था, समझ रहे हो। वो चाहते हैं तुम सेफ रहो, सुरक्षित रहो। तो जो छुप छुपा करोगे, जब रिजल्ट आ जाएगा, जब उनको यकीन हो जाएगा कि हाँ इससे तुम पैसे कमा रहे हो, कुछ पैसे कमा रहे हो, तो इवेंचुअली दे विल एक्सेप्ट कि हाँ चल ठीक है। फिर भी वो बोलेंगे पढ़ाई भी करो और साथ साथ ये भी करो। मुझे बोलते हैं पढ़ाई भी करो, अपना वीडियो बनाओ, अभी भी चाहे कितने लाख रुपए मैं कमा दूँ, पढ़ाई भी करो, लेकिन ये भी। बट आई एम लाइक नहीं, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना पढ़ाई में। देख रहे हो तुम नीट एंड इन सब चीज़ों का क्या हो रहा है, देश का क्या हो रहा है। तो मैंने सही बात चुनी है, मुझे पता था, पेरेंट्स के कहने पे नहीं गया। पहला तरीका। दूसरा, बी अ फकिंग मैन। अपने पेरेंट्स के पास जाओ, अरे पापा दरअप, नहीं पढ़ूंगा, हट, नहीं पढ़ूंगा ना, नहीं पढ़ूंगा भैया, जो मेरा मन करेगा वो मैं करूंगा पिताजी, अब से ये रूम भी मेरा है पापा, हटो यहाँ से, हटो, निकलो। मजाक कर रहा। मतलब बेसिकली अपने पापा के पास जाओ, अपने मम्मी पापा के पास जाओ, सामने आंखों में देखो और मुझे बोलो कि देखो ये ज़िंदगी मेरी है, मुझे ये फ़लानी चीज़ करनी है, मुझे पता है आप सपोर्ट नहीं करोगे, पर मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, मेरा इसी मन लगता है, मुझे पता है मैं इसमें करियर बना लूँगा। आपको लगता है कि मैं आपका बच्चा हूँ, मैं इमेच्योर हूँ, मेरे पास ज्ञान कम है, मैं जानकारी कम है, नहीं, पर मुझे पता है, मुझे पूरा भरोसा है, मुझे करना भी यही, मेरा मन भी इसी में लगता है। पढ़ाई वढ़ाई मेरा मन नहीं लगता है, तो मुझे ये करना है। मैं बस चाहता हूँ कि आप छीनो मत मुझसे ये, मत सपोर्ट करो, मत इसमें कुछ पैसा दो, मत गैजेट दिलाओ, मत बढ़िया फ़ोन दिलाओ, मत बढ़िया ट्राईपॉड दिलाओ, नहीं, मैं कर लूँगा, बस मुझे रोको मत एटलीस्ट इतना। अब इसके बाद चाहे मैं फेल भी हो जाऊँ, नरक भी हो जाऊँ, बदनाम भी हो जाऊँ, कुछ भी हो, मेरी ज़िंदगी है, जो होगा सो होगा, आप परेशान मत हो। बट अगर आपके कहने मैं पढ़ाई करते रह गया तो मैं कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाऊँगा, और ये आप नहीं चाहते।
या आप ये नहीं चाहते कि आपकी औलाद कभी खुशी ना रहे, नफ़रत रहे, मैं बस ऐसे करता रहूँ। मैं इतने बच्चे सुसाइड करते हैं, मैं भी कर लूँगा, ज़बरदस्ती करोगे मेरे साथ, मुझे ये करना है, ये पर्टिकुलर चीज़ मेरा इसी में मन लगता है, मुझे ये करने दिया जाए। ये दूसरा ऑप्शन था, जो कि तुम्हें पता है बहुत आसान नहीं है, लिटरली कोई भी नहीं करता हुआ है ना। तीसरा ऑप्शन है भाग जाओ, घर से भाग जाओ। एग्जैक्टली नहीं मानेंगे, नहीं सपोर्ट करेंगे, नहीं हो पा रहा है चुपके से काम, घर से भाग जाओ। फाइंड अ फकिंग वे। तुम्हारा क्या मतलब, लौंडों का 25-25 30 साल के लौंडे हो जाते हैं और कहते हैं ओ मम्मी कॉल आ गया, पापा कॉल आ गया, मुझे घर जा। ये संस्कार नहीं है, इनकी गांड फटती है लौंडों की, लेजिट। ये संस्कार नहीं है भाई। मैं बहुत संस्कारी हूँ, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ, ठीक है, मैं सारी बातें मानता हूँ, इज्जत करता हूँ माँ बाप की। ये संस्कार नहीं होता है कि तुम्हें फ्रीडम ही नहीं है और तुम अभी भी तुम छोटे नवजात शिशु हो, नवजात शिशु हो तुम, कॉल आ गया तुम घर भाग रहे हो। बड़े गांडू गांडू दोस्त हैं भाई। दिवाली की रात को 9 बजे मेरे एक दोस्त को फ़ोन आ गया, वो चला गया घर। उसको हम लोग इतना रोक रहे हैं, भाई दिवाली है, आज तो फ़न कर ले, आज तो रुक जा, चला गया। ये संस्कार नहीं। ये मत सोचो कि तुम बहुत संस्कारी और तुम बहुत अच्छे हो, नहीं, तुम चूतिया हो भाई। ये नहीं होते माँ बाप, ऐसे नहीं होते हैं कि जकड़ के ही रखें बच्चे को, बिल्कुल जीने ही ना दें। ये नहीं होता। बाहर जाना अलाउ नहीं करेंगे, दूसरे किसी शहर में जाना अलाउ नहीं करेंगे, ये क्या जीवन है। नहीं करेंगे क्या, जान से मार देंगे क्या तुमको। निकलो ऐसे, अभी रूम में होगे, घर पे कहीं होगे, निकलो, सीढ़ी से उतरो या नीचे होगे, कहीं भी होगे, छोड़ दो, कोई बैग मत लो, कुछ मत लो, निकल जाओ, बस चल जाओ। भीख मांग लेना, रोड पे सो लेना। नहीं पैसा देंगे ना पेरेंट्स, बाहर जाओगे अगर उनकी मर्ज़ी के खिलाफ, तो नहीं पैसा भेजेंगे ना, 5-7 हज़ार, 10 हज़ार, 12 हज़ार, 15 हज़ार महीने का नहीं भेजेंगे ना, 1 भी रुपये नहीं देंगे ना दें। भाग जाओ, अपने सपनों के लिए बना लोगे तुम जीवन। जितना कठिन ये सब जितना झेलोगे ना, उतने बड़े स्टार भी बनोगे, यही सच है। और मैं तुम्हें सच सच बताऊँ, कितने आसानी से मैंने बोल दिया, कितने आसानी से, पर क्या खुद मैं करूँगा? बहुत चांसेस है कि नहीं। सच यही है, मैंने बोला बहुत आसानी से मेरे भाई, पर इतना आसान करना नहीं होगा। बट आई नो वन थिंग, कि जब सिचुएशन मेरे से मांग लेगी, जब सिचुएशन ही ऐसी आ जाएगी कि अब कठिन चॉइस चुननी ही पड़ेगी, तो आई विल। मैं एक बार डरूंगा, गिरूंगा, हारूंगा, टूट जाऊंगा। ये मैं कभी नहीं कह रहा कि मैं तुमसे हमेशा जीतूंगा। मैं हारूंगा, तुम अभी देखोगे मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, फेमस बनूंगा, ये बनूंगा, बड़ी हेट भी मिलेगी, बड़ी बड़ी बातें करूंगा, फिर कहीं फेल भी हो जाऊंगा, ये सब देखोगे। बट एक चीज़ है, वो है आखिरी में हमेशा मैं जीतूंगा। क्यों? बिकॉज आई रिफ्यूज़ टू गिव अप, आई रिफ्यूज़ टू नील डाउन, आई रिफ्यूज़ टू रन अवे। समझ रहे हो? तुम मेरे से बेहतर करने वाले लोग देखोगे, मेरे ज़्यादा फॉलोअर्स वाले भी आ जाएंगे, मेरे से अच्छी बॉडी में ज़्यादा उठा लेंगे बेंच प्रेस, सब तुम पा जाओगे। मैं सुंदर, मैं ज़्यादा ज्ञानी, मेरे से बेहतर बोल रहे, कुछ भी होगा, बट लॉन्ग टर्म में मैं जीतूँगा। आई थिंक वो कोट है ना कि तुम बैटल जीत लो, वॉर मेरा होगा, समथिंग लाइक दैट। आज तुम जीत लिए, ये मैच तुम जीत लिए, दूसरा मैच तुम जीत लिए, सीरीज़ मैं जीतूँगा। हफ्ता तुम्हारा है, महीना तुम्हारा है, साल तुम्हारा है, पर डिकेड मेरा होगा। समझ रहे हो? समथिंग लाइक दैट। सो अगर मेरी सिचुएशन ऐसी आ जाती है एक दिन कि एकदम ही फोर्स किया रहा है, एकदम ही ज़बरदस्ती कर रहा है और मुझे भागना ही पड़ेगा, मैं भाग जाता घर से, सिंपल। क्योंकि एक मर्द के लिए उसके सपनों से बड़ा कुछ नहीं होता है। वही माँ बाप के कहने पे ज़बरदस्ती पढ़ लोगे, वही नौकरी करो, कभी खुश नहीं रहोगे, न तुम खुश रहोगे, फिर तुम बुढ़े अपने माँ बाप को ताने दोगे कि आपकी वजह से मैं ये ज़िंदगी दे रहा हूँ, ना वो कभी खुश रहेंगे, ना बच्चे खुश रहेंगे, टॉक्सिक बन जाओगे, कुछ अच्छा नहीं होगा। इंस्टेड डू समथिंग यू लाइक, डू समथिंग यू वांट टू डू समथिंग यू लव। आई फकिंग लव दिस शिट भाई। मेरे पास सामने अभी मेरे 5,000 का माइक रखा है, मेरे उस रूम में 11,000 का माइक रखा है, और मैं 1500 के ईयरफोन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्योंकि मैं उतना बकचोदी करना नहीं चाहता इस चैनल के लिए। मैं चाहता हूँ बिना एडिटेड भाईचारे वाली बात हो। ये लाइटिंग वाइटिंग भी नहीं सही है इस टाइम, बस ऐसे ही। तुम मेरे मेन चैनल की जाके लाइटिंग देखो, कितना बढ़िया सेटअप वेटअप बना के उस पर बढ़िया से रिकॉर्ड करता हूँ। ये चैनल मेरा तुम्हारा है भाई, यहाँ भाईचारे वाली बात होगी, यहाँ सच होगा।
आई फकिंग लव दिस वर्क भाई, पानी वानी ले के बैठ गया और आराम से पी रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, आई लव दिस शिट, डू दैट, दैट्स हाउ यू कन्विंस योर पेरेंट्स। या तो छुपा काम करोगे या तुम डायरेक्ट बोलोगे या घर छोड़ के निकलना पड़ेगा, वरना दो ही चीज़ होगी ज़िंदगी में तुम्हारे, या तो तुम खिलाड़ी बनोगे या दर्शक। एंड एट दिस पॉइंट तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, तुम एक दर्शक हो। आई वॉन्ट यू टू बी अ प्लेयर। योर कॉमेडियंस, योर क्रिकेटर्स, योर politicians, they don't want you to win, they don't want you to be a leader, they don't want you to be a creator. I want you to be a leader, I want you to be a creator, I want you to be a player. मैं नहीं चाहता तुम और दर्शक बनो और देखते रहो। दैट्स इट भाई। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी माफिया ब्रदरहुड की। माफिया ब्रदरहुड क्या है, मेरा बनाया हुआ खुद का ऑनलाइन स्कूल है जहाँ पे ऐसी एंड बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी तुम्हें, तो उसको चेकआउट करना।